नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक भारत सिलेक्शन विंग लखपड़ाबाग बाराबंकी में आप नए वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा हम लोगों ने कल र और ला के अंकुश में सावृत्त की मिलावट पढ़ चुके थे। अध्याय था 13, एक्सरसाइज थी 64। यहाँ तक कि हम पढ़ चुके हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे अंतिम अंकुश। क्या पढ़ाएंगे? अंतिम अंकुश। जैसे आपने प्रारंभिक अंकुश में रा ला पढ़ा है, उसी तरीके से आज आप पढ़ेंगे अंतिम अंकुश। क्या पढ़ेंगे? अंतिम अंकुश। ना, पा, फा, टा, ठा, डा। इतने अंतिम अंकुश होते हैं, इनको हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ये बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ध्यान रखिएगा इसको पढ़ने में। ये आगे भी हमको एक अध्याय मिलेगा इसी से रिलेटेड। यहाँ पर भी कुछ चीज़ें मिल जाएंगी और आगे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक ही चीज़ है, नियम। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे नियम आ रहे हैं, और नियम आते हैं तो हमको कुछ जो है वो चेंज करना पड़ता है। और नियम हम लगा कहाँ सकते हैं? हमारे पास जो रेखा अक्षर है, रेखा अक्षर कौन से हैं? जैसे अधोगामी है, दूसरा क्या है? ऊर्ध्वगामी है। हम ऊर्ध्वगामी लिखेंगे, नियम बनाएंगे। या तो हम अग्रगामी में बना सकते हैं, जो रेखा अक्षर के प्रकार है हमारे अग्रगामी में। और चौथा हमारे पास जो आ जाता है वो आ जाता है कौन सा? वक्राकार। यही 4 टाइप के हमारे पास रेखा अक्षर हैं, छोटी सी क्लासें हैं और छोटे छोटे नियम हैं। इन्हीं को हम पढ़ लेते हैं, ये हमारे पास हो जाता है। ये हमारा क्या हो गया? 4 टाइप के हमारे पास रेखा अक्षर हो गए। अब इन चारों टाइपों में हमको जो है ना, पा, फा और ट, ठ, ड के अंकुश लगाने हैं। कैसे लगाने हैं? अंतिम अंकुश है तो कन्फर्म है तीसरे स्थान पर लगेंगे। जो अधोगामी है उसमें हम बाईं तरफ एक अंकुश लगाएंगे, उसको हम ना पढ़ेंगे। देखो, किताब से और मेरा थोड़ा डिफरेंस रहेगा। मैं क्लास के लास्ट में बता दूंगा कि किताब में क्या लिखा हुआ है और मैंने क्या पढ़ाया है। बाईं तरफ अंकुश जब लगाएंगे आप तो उसे ना पढ़ेंगे, और दाईं तरफ जो अंकुश लगेगा, दाईं तरफ आप छोटा अंकुश लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? छोटा अंकुश, पा और फा, और बड़ा अंकुश टा, ठा और डा, ये लिखेंगे। अब मैं आपको इसी में एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपको जितने भी एग्जाम्पल मैं दूंगा मिलेंगे आपको, उन सबको आप ऐसे इधर इधर लिखेंगे, फिर आगे की तरफ प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिया मैंने तन, एक एग्जाम्पल दूंगा मैं तप, एक एग्जाम्पल दूंगा मैं त और ट, तट। ये 3 एग्जाम्पल हैं, तीनों में ही आपको अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी। देख लीजिए क्या है। जैसे तन लिखना है तो ता और ना, बाईं तरफ एक अंकुश लगा है उसे हम ना पढ़ रहे हैं। दाईं तरफ जो छोटा अंकुश लगा है उसको हम पाफा पढ़ते हैं। जैसे मेरे को लिखना है ता के बाद पा। क्या लिखना है? ता के बाद पा, तो तप हो जाएगा। ऐसे छोटा अंकुश है त, ट, तट, इसको मैं बड़ा अंकुश बना दूंगा। ये क्या हो गया? तट, बड़ा अंकुश हो गया।
किताब में एक जगह पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि जो बाईं तरफ को झुके हुए हैं उनमें बाईं तरफ टा लगाइए, जो दाईं तरफ झुके हुए हैं उसमें दाईं तरफ टा लगाइए। जैसे आपको पट लिखना है, क्या लिखना है? पट लिखना है। तो प चूंकि अधोगामी है और बाईं तरफ झुका हुआ है तो आप इसके दाईं तरफ लगाइए। अब देखिए हमारा रूल क्या है कि बाईं तरफ अंकुश ना होना चाहिए तो मैंने ना लगा दिया, दाईं तरफ छोटा अंकुश होना चाहिए तो क्या लगा दिया? पा लगा दिया। दाईं तरफ छोटा अंकुश हमने क्या लगा दिया? पा। और दाईं तरफ ही बड़ा अंकुश मैं लगा रहा हूँ। जैसे हमें बांट लिखना है या बाट लिखना है, हम यहाँ पर ना को की जो बिंदी होगी उसको साइलेंट कर लेंगे, बांट लिख देंगे, बाटा बाट ऐसे, या बाट ऐसे, इस तरीके से। क्लियर? अन की बिंदी को नहीं लिखेंगे तब भी मेरा काम चल जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर हमें जाट लिखना होगा या चाट लिखना होगा, चाट अगर हम लिख रहे हैं तो चाट में जो मैंने पढ़ाया है वो ऐसे पढ़ा जाए कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो अधोगामी होंगे वो हमेशा किधर लगेंगे? दाईं तरफ लगेंगे। किताब में थोड़ा चेंज मिलेगा कि अगर उधर लगा हुआ है तो आप इस तरफ टा बनाइए। आप ऐसा ना करिएगा, बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी। चाप लिखना है तो चा बना करके छोटा सा अंकुश ऐसे बना दीजिएगा, ये चाप हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये हो जाता है। क्लियर? कंफ्यूजन तो नहीं? एक शब्द और बड़ा सा लिख दे रहा हूं मैं, चंचल। अगर मुझे चंचल लिखना है तो चा बनाऊंगा और ना इधर बना दूंगा और चा ऐसे बना करके ये बना दूंगा ऐसे। पूरी बात आप हमारी समझ पाए होंगे। अगर इसी तरह पढ़िएगा तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी आपको, 2-3 चीज़ें किताब से डिफरेंस है, तो उसके लिए आप परेशान न होइएगा। मैंने तीनों प्रकार के अंकुश जो है यहाँ पे पढ़ा दिए हैं। बाईं तरफ जो अंकुश लगा है वो ना, दाईं तरफ जो छोटा अंकुश लगा है वो पा फा, और बड़ा अंकुश जो लगा हुआ है वो टा ठा डा पढ़ा जाएगा। ठीक है? क्लियर? हो सकता है डा का अंकुश कहीं पर ना बताया जाएगा, लेकिन हम एग्जाम्पल आपको बताएंगे कि जो है डा का अंकुश कहाँ लग गया है। क्लियर? कन्फ्यूजन? दूसरा नियम ऊर्ध्वगामी के लिए है। हमको सिर्फ इतना चेंज करना है कि बायां को दायां कर देना है बस। हम क्या करेंगे? दाईं तरफ अंकुश। जो हमारे पास दाईं तरफ अंकुश है वो ना होगा, और बाईं तरफ छोटा अंकुश, किधर? बाईं तरफ छोटा अंकुश वो प और फा पढ़ा जाएगा, और बड़ा अंकुश टा ठा और डा पढ़ा जाएगा। टा ठा ना मिलेगा तो आप परेशान ना होइएगा, एग्जाम्पल मिलेंगे आपको लिखने को। इतनी बात समझ में आ गई आपको? दाईं तरफ जो अंकुश लगेगा वो क्या पढ़ा जाएगा? ना पढ़ा जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। रण या र न रन, ये ऊर्ध्वगामी है और ये दाईं तरफ छोटा सा अंकुश लग जाएगा। बाईं तरफ छोटा अंकुश पा फा, जैसे आपको लिखना है हाफ ऐसे, तो छोटा अंकुश लग जाएगा यहाँ पे, हाफ हो जाएगा। बड़ा अंकुश ट ठ ड लिखा जाएगा, हाट लाइन से ऊपर बनाएंगे और बड़ा लिख देंगे। रट या रोड ऐसे। ठीक है? दिक्कत? रण हाफ या हॉट या रोड, इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि तीनों प्रकार के। यहाँ ना हो गया, यहाँ पा फा हो जाएगा, हाफ या हाफ। ठीक है? और हॉट के लिए बड़ा या रोड के लिए बड़ा। एक शब्द और लिख दे रहा हूं मैं, रफ। रोप डैश छोटा सा अंकुश लग जाएगा पा, या आप ये लिख सकते हैं रेप, बिंदी लगा दीजिए। ठीक है? तो बड़ा हुक
टा ठा डा में से कुछ एक छोटा दाहिनी तरफ अगर है तो न, और बाईं तरफ है तो पा फा। ठीक, समझ में आ रहा है आपको? ये हो जाता है। अगला रूल क्या है? अग्रगामी है, और अग्रगामी में हमें क्या लिखना है? अग्रगामी में नीचे अंकुश ना, ऊपर छोटा अंकुश, ऊपर छोटा अंकुश पा और फा, और बड़ा अंकुश टा ठा और डा। ऐसे एग्जाम्पल लिख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा कई बार टोक चुका हूँ कि जो मैं एग्जाम्पल ये ऐसे लिख देता हूँ तो हमें चूँकि पढ़ाना रहता है तो बार बार मुझे लाइन नहीं खींचनी पड़ती है। आप क्या करेंगे कि ये वाला एक लाइन में, अगला वाला अगली लाइन में, ये वाला फिर अगली लाइन में, फिर अगला अगली लाइन में। आप इस तरीके से ना लिखिएगा, नहीं तो प्रैक्टिस करने में दिक्कत होगी। आप ऐसे लिखिएगा, मतलब जिस तरीके से आपकी कॉपी दी गई है तो एक लाइन में एक अक्षर लिखिएगा। ठीक है, कन्फ्यूजन इतना कर लीजिएगा। फिर तो अग्रगामी के लिए हम लोग जो है लिखेंगे, जैसे मुझे लिखना है कान। क्या लिखना है? कान, कान, कान। तो का बनाएंगे, क्योंकि बड़े की मात्रा है इस वजह से लाइन से ऊपर रहेगा। कान। कप या कफ, ऊपर। काट, ऐसे काट, काट लाइन से ऊपर रहेगा और थोड़ा बड़ा अंकुश रहेगा। कोट, कोट है ना। घाट, या मैं थोड़ा सा बड़ा अक्षर लिख दे रहा हूं, जम घट। तो ज म और घ और टा। घा चूंकि डार्क होना चाहिए तो इसको डार्क कर लेंगे, म हल्का रहेगा, जा डार्क रहेगा, ऐसे ये जमघट। ठीक है, ये हो गया हमारा जमघट है। इस तरीके से दिक्कत तो नहीं है कोई, समझ में आ रहा है? कप। कोप, एक और लिख दे रहा हूँ छोटा सा नियम। कोप, तो का बनेगा और प, छोटा हो को ऊपर की तरफ लगेगा, ये क्या हो जाएगा? प, कोप। ठीक है, उसके बाद वक्राकार। उसके बाद क्या होगा? वक्राकार। वक्राकार के नियम जब आएंगे तो उसमें क्या नियम क्या आएगा उसको देखते हैं। वक्राकार में प और फ का हुक नहीं लगेगा और इसमें अंदर लगेगा। इसको लिख देते हैं अंदर, छोटा अंकुश, न और बड़ा अंकुश, बड़ा अंकुश, ट ठ और ड, है ना। कितना हो जाएगा? एग्जाम्पल देख लिया जाता है। जैसे वक्राकार में क्या है, जैसे मन लिखना है। क्या लिखना है? म न मन। ठीक, तो म में ना लगाओ, ऐसे म और ना। मन, या हमें लिखना है मठ, तो माँ के बाद बड़ा सा अंकुश लगा देंगे, मठ। नन, यह नयन लिखना है। अब नयन लिखिए, नयन लिखिए, इसका लगभग उच्चारण एक तरह रहेगा। तो नयन, छोटा हुक लगना है ना में, छोटा हुक लगा देंगे, ये नयन हो जाएगा। अगर हमें लिखना होगा नट, तो ना बनाएंगे और टा बनाएंगे, बड़ा हुक लगा देंगे, नट। ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देनी है कि जैसे हमें लिखना है सन, तो हम
इस वाले सा में ऐसा लगाएंगे। ऊर्ध्वगामी सा का प्रयोग हम यहाँ पे नहीं करेंगे। किसका प्रयोग नहीं करेंगे? ऊर्ध्वगामी सा का। ऐसे ये सन हो जाएगा। हालांकि सन लिखने के लिए हमको ये भी दिया गया है, ऐसे इस तरह भी हम सन लिख सकते हैं। तो चाहे वैसा लिख लीजिए सावृत्त के साथ न, और चाहे ऐसे लिख लीजिए इस तरीके से सन। तो अंतिम अंकुश के लिए ये चारों चीज़ें हैं, और आप समझ पाए होंगे इस चीज़ को कैसे क्या कर है। पूरी चीज़ें आप एक दो बार इसको देखने का प्रयास करिएगा कि किस तरीके से ये लिखा गया है। इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है। जो एग्जाम्पल हमसे छूट गए हैं उनको आप लिख लीजिएगा। और एक्सरसाइज नंबर मैं नेक्स्ट आपको बोल दे रहा हूँ। जैसे एक्सरसाइज नंबर 65 होगी तो 65 आप लिख लीजिएगा। 65 नंबर की पहली लाइन क्या लिखी हुई है? पान, दान, जान, बान, चीन, जैन, मचान, बलवान। ये आपकी क्या हो गई? पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन, एक्सरसाइज नंबर 65 की दूसरी लाइन क्या होगी? रंगून, जापान, धन, संतान, सूजन, मकान, नागिन, बदन, बाण, वाहन, कफन, भजन, अकन, कप। ये तीसरी लाइन हो गई। चौथी लाइन में बाप, कप, तप, बर्फ, धपकी, धपकी, तपोबल, थपकी, प्रपंच, पंचकलाएं, पांचाली, बनबहन, महाधन, तानपुरा और विभिन्न। इसके बाद अभ्यास नंबर 66 है, 66 है। 66 में हिंदी है, हिंदी से शॉर्टहैंड में कन्वर्ट करना है। 65 नंबर अभ्यास को जब करेंगे तो आपको लगभग याद हो जाएगा चीज़ें कि कैसे कैसे क्या करना है। वीडियो आप बार बार देखने का प्रयास करें, ठीक है। और अभ्यास नंबर 67 भी हिंदी में दी गई है, उसको शॉर्टहैंड में कन्वर्ट करना है। शॉर्टहैंड में कन्वर्ट करके आप उसको जो है प्रैक्टिस करिए। फिर अभ्यास नंबर 68 है। 68 में जापान की उन्नति के क्या कारण है, इसको लिखना है, प्रैक्टिस करना है। इसमें जो शब्द दिक्कत करेंगे वो आप उनसे पूछ लीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, चाहे फेसबुक पे ही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप, और चाहे तो आप जो है क्या करिएगा, हमको पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा मेरे फ़ोन नंबर पर, ठीक है। ओके, तो ये आज का जो है अध्याय नंबर 14 था। कल हम लोग नए अध्याय के साथ मिलेंगे आपको, अध्याय नंबर 15, जिसमें अंतिम अंकुश में सावृत्त की मिलावट हम आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।